डाले, बल्कि इसे जान से मार दे आप। हाँ। वो पागल अस्पताल से भाग गई, फिर घर आ रही है। और आज भी मुझे इसी ने बुलाया था अपने ससुराल वालों को बीमार कर कर घर से निकलवाने के लिए। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी। आप गंदी हो, आप मेरी मामा नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, मेरी बेटी। मुझे जागना है, मुझे 24 घंटे जागना है। देखें भला, जिसका दिमाग अपने काले करतूतों की वजह से उलट गया हो, उसे डॉक्टर क्या सीधा करेंगे? बानो, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है और अक्लमंद है। तुम्हारी जाहिलाना बातें एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल दिया करता है। तो मैं जाहिल हूँ? अरे ये कौन से इल्म और फजल की बात है कि अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक पागल औरत के पीछे बर्बाद कर दी जाए। एक बार सुंबुल पागल नहीं है, तुम्हारे बेटे की बीवी है, तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बेटे की बच्ची की माँ भी है वो। अब अगर वो आदमी अपनी बीवी पे पैसा खर्च करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी भी और उसका फर्ज भी है। हटाएं आप, हटाएं ये अपनी किताबी बातें। तो सोच कर बैठी हुई, ये सुंबुल का दर्द सर खत्म हो जाए ना, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। लाहौल भला हो। क्यों जी, इसमें लाहौल पढ़ने की क्या बात है? अरे सुंबुल ने दिया क्या है मेरे बच्चे को? एक लड़की, वो भी गूंगी। फिर अल्लाह अल्लाह करके एक बेटा पैदा किया, वो भी खैर से मरा हुआ। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। अरे तुमसे कोई बहस कर नहीं सकता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मगर कुछ सोच समझ के बोला करो। औलाद देना ना देना या नुक्स वाली औलाद देकर वापस ले लेना, ये सब अल्लाह ताला के हाथ। बेशक सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला भी अपना रहमत वाला हाथ उस पर रखते हैं जिसके अमाल अच्छे हो, जिसकी नीयत अच्छी हो। जिसकी नीयत अमाल दोनों खराब हो ना, उनका यही हाल होता है जो आपकी बहू रानी का हो रहा है। मन्नू, मन्नू, मेरी बात सुनो, रुक जाओ मन्नू। कसम खाई हुई तुमने, बढ़ते दम तक अपनी बहू के साथ दुश्मनी निभाओगी। और सुने, जाते जाते अपनी पोती की खबर ले लीजिएगा। अमान मेरे पास छोड़ गया था, अब छोटे बच्चे मुझसे तो नहीं संभलते। तो कहाँ है मीना? अरे मैं तो समझता था कि आलिया के साथ है। नगीना के पास है, और सुना है कि उससे भी काबू नहीं हो रही। तिगनी का नाच नचा रही है उससे। अच्छा है, उसी का दिमाग खराब करे। मैंने आपको कहा है ना, आप मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे अपनी मामा के पास जाना है। आप कहीं नहीं जाओगी। मुझे जाना है। आप ऐसा कुछ नहीं करोगी और कहीं नहीं जाओगी। मैं अपने बाबा को आपकी शिकायत लगाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो मेरी मामा को वापस लाएं। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जा सकती और आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं करूंगी, ऐसा ही करूंगी। आप गंदी हो, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। क्या बात? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अम्मोनिया को सुला रहा था। अरे इतनी देर से दरवाजा पीट रहा हूं मैं, इतने शोर में कैसे सो सकती है बच्ची?
सो सकती है क्योंकि उसे अम सुला रहा था। हटो सामने से। इसे नहीं उठाना बहुत मुश्किल से सुना है। ये नगीना नहीं, ये झूठ बोल रही है। प्लीज मेरी बात को यकीन करें। पसीने क्यों आ रहे हैं आपको बड़े साहब? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। अभी सुलाया साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। आप इसे वापस तो ले आएगा ना? जाहिर है। पानी लाओ मुझे। अभी लाता है। मिनाल, मिनाल बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो, शाबाश। मिनाल। शी इज़ नॉट वेल मिस्टर अमान। मुझे लगता है कि आपने अपनी वाइफ को यहाँ लाने में थोड़ी सी देर कर दी। पिछले 2 दिनों से हम उन्हें रिलैक्सेशन की मेडिसिन दे रहे हैं, उनकी साइकोथेरेपी भी कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 1 सेकंड के लिए भी वो जो इमेजिनरी कैरेक्टर उनके दिमाग में है वो उसको भूल नहीं पा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे उस कैरेक्टर का खौफ और दहशत आपकी वाइफ के सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुका है। न जाने बार बार क्यों वो किसी नीली का जिक्र करती रहती है। आप सब मैं प्लीज मिल सकता हूँ उससे? जी जी, आप उनसे मिल सकते हैं। हम बाहर जा रहे हैं। हाँ, आंखें खोल के रखो बेटी, शाबाश। नींद तो नहीं आ रही? चलो शाबाश, चलो। आराम से बेटे, आराम से। This, better, this. Shabash. This one.
अमान, हिनाल कहाँ है? हिनाल कहाँ है? अमान प्लीज उसे बचा ले, हमारी बेटी को बचा ले। वो वरना उससे हमसे बहुत दूर ले जाएगी। अमान, अमान प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अमान प्लीज, अमान प्लीज मुझे भी यहाँ से लेके जाए ना। आपने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है? अमान, अमान मेरी बात तो सुने। अमान, अमान हिनाल को बचा ले। हेलो अमान, कहाँ बेटा? अब्बा मैं सुबुल के साथ हूँ हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा तुम्हारी बेटी की जान बहुत खतरे में है। क्या कह रहे हैं? अमान छोड़ो, अमान छोड़ो, छोड़े, छोड़े, छोड़ो नहीं। चाहो तो सुंबुल की तरह मुझे भी पागल कह दो, मगर बेटा उसकी बातों में कहीं ना कहीं कुछ सदाकत मौजूद है। उस घर में हमारे अलावा कोई और भी रहता है। अच्छा, आपने देखा किसी को? अरे किसी को देखा नहीं है, महसूस तो किया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ, मगर उस वक्त ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना कि मैं सुंबुल को सही समझना शुरू कर दूं और बगैर इलाज कराए उसे घर वापस ले आऊं। हद कर रहे हो, हद से ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हो तुम। हर वक्त अपनी बात को सच्चा साबित करने पे तुले रहते हो। अरे कभी कभार सामने वाले की बात पे गौर करना चाहिए और उसके जाविये को भी समझना चाहिए। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि तुम्हारी मुलाजिमा मशकूक है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो मुलाजिमा ही नहीं है जिसे तुमने हायर किया था। अब्बा मैं पहले ही सुंबुल की वजह से बहुत परेशान हूँ। हाँ बेटा मैं जानता हूं तुम परेशान हो, मगर मुस्तकिल परेशान रहने से परेशानी हल नहीं होती। उस पर गौर करना पड़ता है, उसे खत्म करना पड़ता है। नगीना, कहाँ जा रही हो तुम? और ये शोर कैसा था? तुमने आवाज सुनी अभी जो आई है? क्या हुआ है? चीख कौन रहा था? मिनाल कहाँ है? वो ले गया, हमारी मुनिया को ले गया। कौन ले गया? किसकी बात कर रही हो तुम? तेरा शौहर। ससा, वो कहाँ ले गए? हमसे दूर, हमसे बहुत दूर ले गया वो। ये तुम मिर्जा साहब के बारे में किस तरह से बात कर रही हो? ले गए तो वापस भी ले आएंगे, इतना फुनकारने की क्या बात है? अपने शौहर को बोल कि वो हमारी मुनिया को वापस लेके आए। अभी और इसी वक्त। तमीज से बात करो, तुम पागल हो गई हो? किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? चलो जाओ स्टोर में, झाड़ू पोछा उठाओ और सारे घर की सफाई करो। 2-3 दिन से तुमने कोई काम नहीं किया। तेरे बाप का नौकर नहीं है मैं, नहीं करते। क्या करेंगे? करा सकता है तो करा के देखिए।
हेलो, ये क्या कर रही है? अब क्या खिला रही है बच्ची को? क्या बदतमीजी है ये? मैं तो बच्ची को बिस्किट दे रही थी। कोई जरूरत नहीं है बच्ची को चीज खिलाने की। इतना ख्याल है तो बच्ची को अकेला क्यों छोड़ दें? फिर कुछ खाया तो नहीं चलेगा? और बेटा, ये क्या था अब्बा? चले हम घर पे, अम्मी और आलिया अकेले हैं, चले। चलते हैं, मगर घर जाकर तुम नगीना पे गौर करोगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कुछ दिनों के लिए उसे फारिग कर दो, या कम से कम मिनाल को उसके हवाले हरगिज नहीं करना। ठीक है, चलो। से क्या हो गया? आप जब मिनाल को लेकर बाहर गए वो तो जैसे पागल हो गई, पूरे घर में कोहराम मचा दिया कि आपको फोन करके वापस बुलाऊं। ये सब नगीना ने कहा तुमसे? उसी ने कहा है, उसी की बात कर रही हूं मैं। उसे कह दिया कि झाड़ू पोछा कर दो, उसमें तो वो मरने मराने पर तुल गई। कह रही हूँ वो नगीना नहीं थी, वो कोई और थी मिर्जा साहब। मैं कह रही हूँ कोई और थी। फिर उसके बाद अचानक से वो गायब हो गई। अल्लाह जाने उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गई। अव्वल तो मुझे वो वापस आती हुई नहीं दिख रही। अगर वो वापस आ गई तो मैं अभी कह देती मैं उसे काम पर नहीं रखूंगी। ये कौन सी मखलूक है? अब वो नहीं आएगी। अब वो मेरे किसी काम की नहीं थी ना। मैं उसे बहुत दूर छोड़ आई। अब मैं यही रहूंगी तुम सबके सामने, लेकिन नजर नहीं आती। कौन है? कौन है? बेटा, तुमने अपनी माँ की बातें तवज्जो से सुनी थी क्या? किस्सा अलग था, अंदाज भी अलग था, मगर बातें तकरीबन वही थी जो सुम्बुल करती थी। अब्बा नहीं बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुमने जब नगीना को मुलाजिम रखा था उससे कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह लिया था? हाँ, ली होगी, कहीं रखी होगी मेरे पास। हाँ, तो बेटा ऐसा करो कि सुबह पुलिस स्टेशन चले जाओ और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। और उससे क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं बेटा, मगर ये कि उसके साथ अगर कोई हादसा वगैरह हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा तुम रहने दो, ये काम मैं खुद कर लूंगा। भाई कैसी वाली है? आज मैं मिनाल को अपने साथ सुला लूं? वो तो सो चुकी है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, आज मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। आलिया,
सो चुकी है, उसकी आंख खुल जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आंख खुल भी गई तो मैं इसे दोबारा सुला दूंगी। आलिया, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। आप मुझे मिनाल को अपने कमरे में क्यों नहीं ले जाने दे रहे? रहने दो, जब भाई कह रहा है कि वो सो चुकी है तो जिद क्यों कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। पापा मुझे जाना पड़ेगा। मिनाल! पापा मुझे जाना मिनाल नहीं! अरे माँ सदके, मेरी बच्ची, तुम कितने दिनों के बाद अपने कमरे से निकली हो। माँ सदके, मैं कितनी खुश हो रही हूँ तुम्हें देख के। जीते रहोगे। बता रही हूँ, चांद से मार दूंगी मैं उन दोनों को। जहर लगते हैं मुझे वो दोनों। मेरा बस चले ना तो काट कर फेंक दूंगी ना। किसके बारे में बकवास कर रही हो तुम? वही एक तुम्हारा शौहर, दूसरा तुम्हारा बेटा। अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर चिल कौवों को खिला दूंगी। यही कहीं रखा था। हाँ यही है बा। चलो भैया, ये अच्छा हो गया। अब मैं खुद जाऊंगा पुलिस स्टेशन और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दूंगा। आपको बिला वजह परेशानी होगी। मैं नहीं बेटा, परेशानी तुम्हें होती है। अगर तुम जाते तुम्हें तो पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं, और तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस तो मैं नहीं भूला। मुझे बेटा तुमसे दो बहुत जरूरी बातें करनी है। बेटा एक तो ये कि मिनाल का बहुत ख्याल रखो। उसकी माँ यहां अगर होती तो मुझे इतनी फिक्र ना होती। और दूसरे ये कि तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना है। किससे? मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, आलम। उनका फोन नंबर मुझसे कहीं खो गया, एड्रेस मेरे पास था नहीं, बहुत मुश्किलों से तलाश किया। वो भी कोई जादू वादू? अरे नहीं 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 बेटा नहीं, तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा। बहुत काबिल और बहुत नफीस है। ठीक है बेटा। मेरी सांसों में आग लगी है। मम्मी क्या मैं भी दानिश की तरह? नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। अपनी माँ की मोहब्बत में तुम मुझे भूल गई हो मम्मी, तो ठीक है, अब मुझे खुद ही तुम्हें बुलाना पड़ेगा और तुम्हें आना पड़ेगा। मैं जानती हूँ मन्नू, तुम मेरी आवाज सुन रही हो। उठो, मेरे पास आओ मन्नू। आजा, उठो मन्नू, उठो मन्नू, उठो मन्नू, आओ, उठो मन्नू, आओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, आ जाओ मन्नू, आ जाओ मन्नू, आ जाओ मन्नू, आओ, 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 आओ।
नहीं मन्नू, तुम अब किसी से कुछ नहीं कहोगी, किसी से मदद नहीं मांगोगी, जो मैं कह रही हूँ सिर्फ वो करोगी। चलो मन्नू, चलो मन्नू, उठो, चलो मन्नू, उठो, चलो मन्नू, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आजा मन्नू, आजा मन्नू, आजा। मुझसे प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरी दोस्त हो ना। क्या हुआ? आओ बैठो। बाबा मुझे जाना हो। मिनाल आप? मिनाल? मिनाल आप? मिनाल? अरे मिनाल! मिनाल बेटा बात सुनो। मिनाल! मिनाल रुको। मिनाल! क्या नहीं? मिनाल! रुको। आओ मन्नू, आओ मेरे पास, आ जाओ मन्नू। मेरे पास आओ। मिनाल? आओ ना। बाबा मुझे जाना पड़ेगा। मिनाल? बाबा मुझे जाना पड़ेगा। मिनाल? बाबा मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पास। बाबा मुझे जाना पड़ेगा। आपकी अम्मी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो मैंने नहीं कहा। अच्छा तो किसने कहा सुम्बुल? उसने। नहीं हूं मैं पागल। वो इसी घर में मुझे नजर आती है, मुझसे बातें करती है, ये सब भी वही कर रही है। या तो तुम बहुत जीनियस हो सुम्बुल,
या फिर सबसे बड़ी चुड़ैल तुम खुद हो। प्लीज मुझे बताएं, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। अब कैसी है मेरी बेटी? फिर डर तो नहीं लगा आपको? कोई नजर तो नहीं आया? बिनाल, आपको बाबा से बात नहीं करनी होती? आपको बाबा से बात नहीं करनी? फ़हीम साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और इसका इलाज घर पे मुमकिन नहीं। इसे जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें और मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये इनको दे दीजिएगा। और मैं फिर कहूँगा अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने में जल्दी कीजिए, इसकी सेहत का ख्याल रखिए।
जी कह रहे हैं जी। हाजिर बेटा। किन चक्रों में फिर रहे हैं आप? अपनी बेटी की तरफ क्यों नहीं देख रहे? इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहे? कौन से हॉस्पिटल जाओ? वहीं जहां तुमने सुंबुल को भिजवाया है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी उस पागल की तरह नहीं है। ये तो बस बीमार है। आलिया या सुंबुल बीमार नहीं है बाबू, ये घर बीमार है। आप बार बार मेरी मासूम बेटी को उस जादूगरनी से क्यों मिला रहे हैं? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और आलिया की इस हालत की भी जिम्मेदार वही है। बानो, तुम चाहती हो कि हमारी बेटी ठीक हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल चाहती। तो कुछ देर के लिए इसका ख्याल रखो। मैं और अमान एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। जरूरी का? इस हालत में हम दोनों औरतों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? इस घर की बीमारी का इलाज ढूंढे। जो बेटे दादू के पास जाओ। बानो, बहुत ख्याल रखना इसका, अपनी पोती का बहुत ख्याल रखना। मेरी बात सुनते जाइए। ये खून है मेरा, मेरे बेटे की औलाद है। इसका ख्याल तो मैं रख लूं, लेकिन उसे इस घर में वापस मत लगेगा। उसके काले इल्म की वजह से हम सबकी जिंदगियों में कालख भर गई। उसके साथ अब किसी कीमत पर मैं नहीं रहूंगी। चलिए बेटा। बेटा एक बात बतानी भूल गया था मैं तुम्हें। जी। पुलिस स्टेशन गया था मैं, वहां नगीना के बारे में पता चला। बेटा उसकी डेड बॉडी मिली है समंदर के किनारे से। क्या? वो पुलिस कह रही है पोस्टमार्टम के मुताबिक 1 हफ्ता पहले मरी है वो। मगर जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये है कि 1 हफ्ते के बाद लाश समंदर से कैसे बाहर आ गई, और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हालत में। चलिए बेटा, आलम साहब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ सुंबुल, हम यहाँ रुकेंगे तो रुकने के लिए कमरा तो चाहिए ना। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे घर वापस जाना।